गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC क्लास 12 अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है, उसका आंसर समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने ISC अकाउंट्स पेपर 2018 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस बताना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के समय बनाते हैं एसेट्स लायबिलिटी के चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय बनाते हैं। एसेट्स को सेल किया गया उसको रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट दिया गया उसको रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, ये देखिए, इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, जबकि इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हुआ एक डिफरेंस। दूसरा, इट शोज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जबकि इट शोज द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट्स का को बेच के पैसा आया, लायबिलिटी का पेमेंट दिए, ये सारा रियलाइजेशन में दिखाते हैं। जबकि एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसको रिवैल्यूएशन में शो करते हैं। रिवैल्यूएशन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के समय बनता है, जबकि रियलाइजेशन डिसोल्यूशन के वक्त में। ओके, इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द फॉलोइंग ट्रेड पेएबल्स आर करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें से आपको ये बताना है करेंट लायबिलिटी है कि नॉन करेंट लायबिलिटी है। यहाँ देखिए, इसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 15 है, जबकि पेमेंट पीरियड 12 है। 12 महीना या 12 से कम होगा तो करेंट हो जाएगा, और जबकि ये नॉन करेंट हो जाएगा। इसी चीज को देखिए यहाँ शो किया गया है, ऑल लायबिलिटीज ऑफ विच द पेमेंट पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू मेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। 12 महीना के अगर अंदर है, शैल बी ट्रीटेड एज करेंट लायबिलिटी, तब उसको करेंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। अब पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कोई रिलीवेंट नहीं होता है, इरिलीवेंट होता है। तो हेंस ट्रेड पेएबल इन केस नंबर बी शैल बी ट्रीटेड एज करेंट लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरा देखिए, एक पेमेंट पीरियड इज मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल, द लायबिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर पेमेंट पीरियड साइकिल पीरियड से ज्यादा है, तो पेमेंट पीरियड यहाँ 14 है, साइकिल पीरियड 12 है, तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी माना जाएगा। तो ट्रेड पेएबल ए वाला केस में नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो अगर पेमेंट पीरियड 12 महीना के अंदर है तो वो करेंट लायबिलिटी है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा है पेमेंट पीरियड तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the minimum price at which a company can reissue its forfeited share? मिनिमम प्राइस, अगर कोई 10 रुपया का शेयर है और उसके ऊपर एरियर अगर 4 रुपया है, तो इसका मतलब हुआ शेयर फॉर फ्यूचर हो गया 6 रुपया। तो बोला गया है ऐसा शेयर जो 10 का था, 4 रुपया एरियर था, 6 रुपया मिल चुका था, तो 4 रुपया के चलते शेयर फॉरफिट कर लिए। अगर दोबारा इस शेयर को बेचना चाहे तो मिनिमम प्राइस 4 रुपया में बेच सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपया दे सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है मिनिमम प्राइस। तो द मिनिमम प्राइस एट विच ए कंपनी कैन री इशू इट्स फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार इज द अमाउंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, that is maximum discount on reissue of share cannot exceed the amount collected। मतलब आप समझो 10 रुपया का फेस वैल्यू है, ₹4 कॉल्स इन एरियर है, और ₹6 शेयर फॉर फ्यूचर है। अगर हम इस शेयर को इशू करते हैं तो हम 4 रुपया जो एरियर था किसी और से लेके उसको शेयर दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिनिमम प्राइस, और ये हो गया आपका मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, तो हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना शेयर फॉर फ्यूचर में है, तो मिनिमम प्राइस कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। क्लियर है?
गिव द एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री बताना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाई ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। हम लोग फर्म की तरफ से सोचते हैं, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेगा, लोन दिया है पार्टनर को। तो देखिए एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर, पार्टनर लिया है फ्रॉम द फर्म। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म का इनकम होगा, तो यहाँ एंट्री होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूड। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है पार्टनर से, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एडजस्टिंग एंट्री हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड। क्लियर? तो ये मेरा इनकम है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स लोन टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पीएल। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीजन्स बोलना है फॉर ए कंपनी परचेज इज ओन डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से कंपनी अपना डिवेंचर परचेज करता है, उसका दो रीजन बताइए। तो एक रीजन है परचेज करता है फॉर कैंसिलेशन, और दूसरा रीजन है इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी कंपनी, एनी कंपनी परचेज ओन डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट, उसका रीजन्स में आता है फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, बोला गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला बताना है। अब मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा, अब माइनस नेट एसेट्स बोलिए, या इसको आप कैपिटल इम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट या कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं सेक्शन बी में आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां बोला गया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में दो डिफरेंस बताना है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपका दे रहा है फिगर्स ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर आर कंपेयर्ड। करेंट ईयर का फिगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके चेंजेस लिखते हैं, एंड दैट चेंजेस में बी एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज होता है। इधर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या पीएल। जबकि वर्टिकल एनालिसिस में टोटल विल बी टेकन एज 100, फिर उससे परसेंटेज निकालते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द फिगर्स ऑफ करेंट ईयर इटसेल्फ, सिर्फ एक ईयर का फिगर से बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ कॉमन बेस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसमें आपका आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, चाहे वो बैलेंस शीट का हो या पीएल का हो। कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस है, और कंपैरेटिव पीएल या बैलेंस शीट जो भी हो वो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन रहा। द क्विक रेशियो 0.8:1 है। बोला गया क्विक रेशियो पे ऊपर इम्प्रूव, डिक्लाइन या नो चेंज क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अगर डेटर से 50,000 कलेक्शन हो और क्रेडिटर को 20,000 पेमेंट हो। तो से लेट कर लेते हैं क्विक एसेट $80,000 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि 0.8 है। करेंट लाइबिलिटी इसको 1 लाख एज्यूम कर लेते हैं, और जबकि आपका क्विक रेशियो 0.8:1। तो अगर हम लोग डेटर से पैसा लेते हैं तो क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला आइटम है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर से पैसा लेंगे, क्विक रेशियो क्या असर पड़ेगा। तो क्विक एसेट 80,000 है, डेटर से कलेक्शन करेंगे तो डेटर माइनस होगा और कैश प्लस होगा। तो क्विक एसेट में 50,000 माइनस 50,000 प्लस, और लाइबिलिटी में नो चेंज, 1 लाख का 1 लाख। तो ऊपर 80,000 और नीचे 1 लाख। आंसर 0.8:1, सेम आंसर रह गया, तो आप बोल सकते हो नो चेंज। क्लियर। दूसरा ट्रांजैक्शन है पेमेंट टू क्रेडिटर 20,000। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो से क्विक रेशियो, क्रेडिटर को पैसा दिए तो 80,000 और डिवाइडेड बाई 1 लाख। क्रेडिटर को पैसा दिए तो नीचे 20,000 माइनस, और ऊपर आपका कैश चला गया 20,000 माइनस, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 0.75:1 हो जाएगा। 0.75:1। क्लियर है। तो ये हो गया आपका इम्प्रूव। ठीक है। तो ये हो गया आपका ISC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन विथ आंसर। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।